पिछले एक हफ्ते से आपको दिखाया जा रहा, बताया जा रहा कि अरब नाटो बनने जा रहा है। जी हां, अरब के सारे देश इकट्ठा हो जाएंगे, पाकिस्तान उसका मजबूत और अहम हिस्सा हो जाएगा और भारत का खेल खत्म। इतना ही नहीं, कुछ जियोपॉलिटिक्स के खुद फुले पंडित आपको ये तक बता रहे हैं और भरमा रहे थे कि अब पीओके लेना भारत के लिए नामुमकिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर अरब नाटो बन गया तो उसमें ये प्रावधान हो जाएगा कि किसी एक देश पर हमला मतलब पूरे अरब देशों पर हमला माना जाएगा। यानी कि अगर भारत पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दे तो सऊदी, कतर, यूएई और बाकी अरब देश सब मिलकर भारत से लड़ने आ जाएंगे। लेकिन हकीकत जान लीजिए, हकीकत कुछ और ही है। और जब आप असली कहानी, असली खबर सुनेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी कि कैसे ये हवाई बातें सिर्फ डर फैलाने के लिए थी। दरअसल कतर की राजधानी दोहा में एक बड़ी मीटिंग होती है। कतर, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, तुर्की समेत कई अरब देशों के नेता आ जाते हैं मीटिंग करने के लिए। एजेंडा बनाते हैं कि अरब का नाटो बनाया जाए। मकसद बनाया जाता है, मकसद था कि अगर इजराइल किसी एक अरब देश पर हमला करे तो सारे देश मिलकर जवाब दे, यानी एक साझा सेना, एक साझा रणनीति। लेकिन मीटिंग शुरू होते ही फुटबॉल मैच जैसी लड़ाई शुरू हो जाती है। मिस्र यानी कि इजिप्ट ने प्रस्ताव रखा, पहला रखा कि सभी देश पैसा दे, फौज दे, हथियार दे और मिलकर एक अरब नाटो बनाए। लेकिन यूएई और कतर ने इस प्रस्ताव को तुरंत वीटो कर दिया। क्यों? क्योंकि ये प्रस्ताव मिस्र ने रखा था। कतर और सऊदी को डर था कि नाटो की कमान मिस्र के हाथ में चली जाएगी और कोई भी अरब देश ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दूसरा देश नेता बन जाए। बस यहीं से खेला हो गया। बस फिर क्या था? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी गुस्से में मीटिंग छोड़कर वहीं से निकल जाते हैं अपने देश। फिर तुर्की ने मौखिक रूप से शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन अरब देशों ने तुर्की को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्यों? तुर्की आता तो एर्दोगन पूरी दुनिया में ढोल बजाते फिरते कि देखो ऑटोमन साम्राज्य वापस आ गया है। इसके बाद एक एक करके सभी देश लगे। आखिर में सिर्फ कतर, सऊदी, यूएई और पाकिस्तान बचे और आधे घंटे में मीटिंग खत्म हो गई। अरब देशों का सपना चकना चूर हो गया। अब जरा सोचिए, इन देशों की आपस में बनती ही नहीं है। सऊदी ईरान को अपनी देश की सेना बुलाने देगा? कभी नहीं। ईरान सऊदी के नेतृत्व को मानेगा? बिल्कुल नहीं। तुर्की चाहता है कि वो लीड करे क्योंकि वो नाटो का सदस्य है। मिस्र कहता है कि हम न्यूट्रल हैं, इसलिए हमें कमान दो, हम कैप्टेंसी करेंगे। यूएई और कतर एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। यानी कि अरब नाटो का आइडिया जितना आसान सुनाई देता है उतना ही नामुमकिन लगता है। सिर्फ अरब देश ही नहीं, दुनिया की 4 बड़ी ताकतें अमेरिका, रूस, यूरोप और चीन भी नहीं चाहती